नमस्कार साथियों, मैं आशीष सेंडे भारतीय इतिहास एक श्रृंखला के माध्यम से जो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, उसी श्रृंखला में अगली जो कड़ी है हम लेकर आए हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म भारतीय इतिहास में अपना एक बहुत ही समृद्धशाली और प्रबल स्थान रखता है। उसी बौद्ध धर्म की कुछ ऐसी जानकारियाँ जो समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है और एक विशेष तौर से ज्ञानार्जन के लिए एक सामान्य व्यक्ति को अपने इतिहास की जो जानकारियाँ होनी चाहिए वह समस्त जानकारियाँ हमने इस पूरे खंड में प्रस्तुत की है। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस ज़रूर कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। चलिए देखते हैं बौद्ध धर्म। साथियों, 6वीं शताब्दी भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी पुनर्जागरण काल का उदाहरण मानी जाती है। 6ठी शताब्दी में जो भारत में धर्मों का उदय हुआ वह धर्म के मामले में एक पुनर्जागृति कहलाती है। आर्यों के द्वारा जिन धर्मों की, जिन वेदों की स्थापना की गई थी, जिन कर्मकांडों के आधार पर उस समय का समाज प्रचलित था, अपना कार्य कर रहा था, उन समस्त कर्मकांडों के खिलाफ जो नई आवाज़ बुलंद होकर उस दौर में सामने आई थी वह थी दो प्रमुख धर्म, जिसमें थे जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो जैन धर्म के संदर्भ में हम इसके बाद में चर्चा करेंगे। आज जिस धर्म पर हम विशेष चर्चा करेंगे उस धर्म का नाम है बौद्ध धर्म। साथियों, बौद्ध धर्म की ओर चलने से पहले हम बौद्ध धर्म के आरंभ की पृष्ठभूमि को यहाँ पर निर्मित करना चाहते हैं, आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं बौद्ध धर्म। साथियों, शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन अपना जो साम्राज्य है प्रचंडता से और प्रबलता से स्थापित किए हुए और उसे संचालित कर रहे थे। शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन अपना शासन बड़ी ही अनुशासनता से और बहुत ही समृद्धि से संचालन कर रहे थे, लेकिन एक उनके जीवन में कमी थी। मैं एक कहानी के माध्यम से आपके समक्ष बौद्ध धर्म को रखना चाह रहा हूँ ताकि आपके स्मृति पटल पर ये सारी बातें एक स्टेप बाय स्टेप अंकित होती चले जाए और आप इन्हें कभी न भूल पाए। तो शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन बहुत समृद्धिपूर्वक अपना जो राज्य था उसे संचालित कर रहे थे, लेकिन उनके जीवन में एक अधूरी बात थी और वह थी कि उन्हें किसी प्रकार की संतान नहीं थी। शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन के घर किसी प्रकार की संतान नहीं थी, यानी उनका वंशज अभी तक दुनिया में नहीं आया था। अचानक से लगभग उनके विवाह के 10 से 15 साल के बाद ऐतिहासिक प्रमाणों से ये पता चलता है कि एक दिन रानी महामाया, शुद्धोधन की पत्नी ने एक स्वप्न देखा कि मुझे उनके स्वप्न में ये चीज़ दिखाई दी कि कुछ हाथी उनके स्वप्न में उन्हें दिखाई दिए। सुबह रानी ने राजा शुद्धोधन को यह संपूर्ण जानकारी बतलाई कि मुझे इस प्रकार का स्वप्न दिखा है, तो इस स्वप्न का क्या मायने होता है। उस समय ज्योतिषाचार्य और बहुत से विद्वानों को राजा शुद्धोधन ने अपने दरबार में बुलवाया और इस स्वप्न के बारे में बताया। तब समस्त ज्योतिषाचार्यों और विद्वानों ने कहा कि हे राजन, आपके घर में एक संतान होने वाली है और वो संतान भी काफ़ी अद्भुत और अपने जीवन में कुछ नया करने वाली होगी। वह बहुत ही अपने जीवन में प्रसिद्धि पाने वाली संतान होगी और इसके लिए आप निश्चिंत रहिए कि आपके घर में संतान की प्राप्ति जरूर होगी। जब ये सब पता चला उसके बाद में सिद्धार्थ का जन्म हुआ। राजा शुद्धोधन के घर में सिद्धार्थ का जन्म हुआ, जो बाद में गौतम बुद्ध कहलाए। उनके जन्म की खुशी के अवसर पर पुनः सारे विद्वानों को बुलाया गया कि जिस प्रकार से हमारी रानी ने जो स्वप्न देखा था वह साकार होकर एक नया जो हमारे घर में जो उजाला आया है उसके संदर्भ में समस्त विद्वानों को और ज्योतिषाचार्यों को बुलाया गया। समस्त ज्योतिषाचार्यों ने उन्हें देखकर अपने अपने मन की बात और उनके भविष्य की बात कही। बहुत से ज्योतिषाचार्यों ने ये कहा कि यह सामने आने वाले भविष्य में एक चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे, बहुत अच्छा इनका राजस्व का शासन तंत्र रहेगा, बहुत खूब इनकी समस्त परिप्रेक्ष्य में उपलब्धियां रहेगी। लेकिन कुछ जो
विचारक थे, जो ज्योतिषाचार्य थे, उन्होंने कहा कि यह व्यक्ति सामने चलकर धर्म के मामले में कुछ नया करेंगे और एक सन्यासी का जीवन व्यतीत करेंगे। जब राजा ने यह बात सुना तो वह विचलित हो गए कि किस प्रकार से मेरा एक पुत्र, इकलौता पुत्र एक सन्यासी बन जाएगा। तो इस बात को लेकर वह काफ़ी व्यतीत हुए। उस सभा में एक 12 साल के छोटे नन्हे जो ज्योतिषाचार्य उपस्थित हुए थे, कुदन्ना, उन्होंने यह स्पष्ट तौर पर उस समय कहा था राजा शुद्धोधन को कि हे राजा, आपके घर में जिस बालक ने जन्म लिया है यह भविष्य में मैं स्पष्ट तौर पर बता सकता हूँ कि एक सन्यासी का ही रूप धारण करेगा और इस समाज को एक नई दिशा देकर नए धर्म का उदय करेगा। जब राजा के मन में यह बात पूर्ण रूप से स्थापित हो गई कि मेरा बेटा सिद्धार्थ भविष्य में एक नए धर्म के उदय को लेकर एक सन्यासी का रूप धारण कर लेगा, तो इस बात से विचलित होकर राजा ने उस चीज़ का उपाय सोचा कि क्यों नहीं मैं अपने इस पुत्र को इस सन्यासी जीवन से विरक्त रखकर इन्हें इन सब चीज़ों से दूर रखकर इस चीज़ से अवगत कराऊं कि मेरे बेटे का दिमाग या मेरे बेटे का मन इस चीज़ की ओर लगे ही ना। राजा ने नए नए ढंग से अपने पुत्र को इन सब चीज़ों से बचाने का प्रयास किया। तो यह थी एक कड़ी और जिसको सुनकर आपको इस संपूर्ण बौद्ध धर्म के परिप्रेक्ष्य में जो बातें मैं रखूँगा वो समझ में आ जाएगी कि सिद्धार्थ का जन्म, यह थी उनके जन्म के पूर्व की कुछ घटनाओं को मैंने आपके समक्ष रखा। अब मैं उनके जन्म के साथ साथ जो उनके साथ जो घटनाएं घटित हुई उनका चरित्र चित्रण आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। सिद्धार्थ का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के कपिलवस्तु में लुम्बिनी वन में हुआ था। सिद्धार्थ का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में हुआ था। इसके बाद आती है कि सिद्धार्थ के जो पिता थे वह राजा शुद्धोधन थे। सिद्धार्थ के पिता राजा शुद्धोधन थे जो शाक्य कुल से संबंधित थे। उनका जो कुल था वह शाक्य था। महामाया जो सिद्धार्थ की माता थी वह कोलीय वंश की थी। महामाया सिद्धार्थ की जो माता थी वह कोलीय वंश थी। महामाया का निधन सिद्धार्थ के जन्म के कुछ ही दिनों के पश्चात हो जाता है। महामाया जो सिद्धार्थ की माता है उनका निधन सिद्धार्थ के जन्म के कुछ ही दिनों के पश्चात हो जाता है। तब जाके उनके लालन पालन का संपूर्ण जिम्मेदारी और संपूर्ण भार उनकी मौसी प्रजापति गौतमी के ऊपर आ जाता है। अतः ये हमें बिल्कुल जानने का विषय हो जाता है कि जो सिद्धार्थ का पालन पोषण या गौतम बुद्ध का जो पालन पोषण था बचपन में किसने किया था, तो मौसी प्रजापति ने इनका पालन पोषण किया था। राजा शुद्धोधन को ये सब जानकारियाँ पता थी कि मेरा बेटा भविष्य में एक धर्म को स्थापित करने वाला है, एक ऐसा व्यक्तित्व बन के आएगा जो सन्यासी का रूप धारण कर लेगा। तो उन्होंने इन सब चीज़ों से बचने के लिए अपने राज्य में ये सब व्यवस्था करवा के रखी थी कि कभी सिद्धार्थ को ऐसे लोग न दिखे, ऐसी विषय वस्तु उसकी आँखों के सामने न आए ताकि उसका ध्यान सन्यास की ओर अग्रसर हो। उन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था की थी कि कभी सिद्धार्थ को वृद्ध व्यक्ति दिखाई न दे ताकि उसके मन में उससे संबंधित जिज्ञासाएं जागृत उठे कि यह वृद्ध क्या होता है, क्यों व्यक्ति वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होता है। कोई रोगग्रस्त व्यक्ति तो नज़र न आए ताकि उसके मन में किसी भी प्रकार का वैराग्य उत्पन्न हो। कोई मृतक व्यक्ति न दिखाई दे ताकि वह उसके मन में किसी प्रकार की जिज्ञासा उत्पन्न हो कि लोग मरते क्यों हैं। और किसी सन्यासी को देखने की तो बात ही नहीं थी कि कोई सन्यासी उसकी आंखों में कभी सामने आए। तो इस प्रकार की व्यवस्था राजा शुद्धोधन ने अपने पूरे राज्य में करके रखी थी कि इस प्रकार का किसी भी प्रकार का दृश्य सिद्धार्थ के सामने उपस्थित न हो पाए ताकि उसका दिमाग, उसका मन सन्यास की ओर अग्रसर हो। इसलिए उन्होंने बहुत ही अल्प आयु में सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से करवा दिया और यशोधरा से उन्हें एक जो पुत्र हुआ था उसका नाम था राहुल। तो यह सवाल भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था, तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल और उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। अब बात करते वैराग्य पैदा करने वाले जो दृश्य उनके सामने उपस्थित हुए थे और जिस दृश्य को देखकर सिद्धार्थ बुद्ध की ओर अग्रसर हुए थे, यानी बुद्ध बन गए थे। एक बार
शाक्य वंश में एक महोत्सव का आयोजन किया गया। शाक्य वंश में एक महोत्सव का आयोजन किया गया, जिस महोत्सव का नाम था युवा महोत्सव। उस युवा महोत्सव में जो राज्य के होने वाले शासक हुआ करते थे, उन्हीं के हाथों उस युवा महोत्सव का प्रारंभ उद्घाटन होता था। तो उस उद्घाटन के लिए सिद्धार्थ को उस युवा महोत्सव तक, उस स्थल तक जाना था। सिद्धार्थ उस युवा महोत्सव के लिए निकले, लेकिन जो प्रकृति को मंजूर था अब वह घटित होने वाला था। जैसे ही अपने सारथी के साथ सिद्धार्थ अपने महल से बाहर निकले, सबसे पहले उन्हें एक वृद्ध व्यक्ति के दर्शन हुए। सबसे पहले उन्हें एक वृद्ध व्यक्ति के दर्शन हुए। उस वृद्ध व्यक्ति को देखकर सिद्धार्थ, जबकि इन सब चीज़ों से बिल्कुल परे थे, शुद्धोधन ने यह व्यवस्था करवाई थी कि शायद कभी इनके सामने यह व्यक्तित्व सामने ना आए, लेकिन प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था। सिद्धार्थ के सामने जब एक वृद्ध व्यक्ति आया, उनके जब रथ जा रहा था, तो उन्होंने सारथी से पूछा, सारथी ये क्या है, ये कौन है और ये इस प्रकार से झुककर क्यों चल रहा है? क्या कारण है जो इस प्रकार से यह झुककर और बहुत कठिनाई से चल रहा है? सारथी ने कहा कि युवराज, हमें आपको इसके संदर्भ में बताने की किसी प्रकार की अनुमति नहीं है। मैं इस चीज़ के बारे में आपके सामने कोई तर्क नहीं रख सकता। सिद्धार्थ ने उनसे अपने शासन का दायरा देकर कहा कि अगर आपने इसके बारे में मुझे नहीं बताया तो हम आपको सज़ा दे देंगे। सज़ा आपके हकदार होगे कि आपने हमारे मन की जिज्ञासा को शांत नहीं किया। तो उस सारथी ने कहा कि सिद्धार्थ, युवराज, यह वृद्ध है और यह अवस्था जवानी के पश्चात आती है। युवा अवस्था के बाद में जो व्यक्ति जिस अवस्था को प्राप्त करता है वह वृद्धावस्था होती है, और इसके पश्चात वह धीरे धीरे प्रौढ़ावस्था की ओर अग्रसर होता है और उसका निधन हो जाता है। तो सिद्धार्थ के मन में एक छाप पड़ गई कि मनुष्य जिस रूप में अवतरित हुआ है उस रूप में कभी नहीं रहता। जैसे ही वह आगे बढ़े, उन्हें एक रोगग्रस्त व्यक्ति दिखाई दिया जो काफ़ी खास रहा था, काफ़ी व्याकुल था। सिद्धार्थ ने उसे देखकर पूछा कि यह व्यक्ति कौन है और इसे क्या हो गया, क्योंकि आज तक उसके सामने कभी कोई रोगग्रस्त व्यक्ति नहीं गया था। हमेशा स्वस्थ युवा और जो ऐसे व्यक्तित्व उसके सामने आए थे जिन्हें देखकर कभी उसके मन में वैराग्य की स्थिति नहीं आ सकी। रोगग्रस्त व्यक्ति उसके सामने आया। पुनः उसने अपने सारथी से पूछा कि हे सारथी, ये क्या है, ये किस प्रकार की हरकतें कर रहा है, इसके मन में क्या चल रहा है? सारथी ने कहा, युवराज, यह किसी रोग या पीड़ा से व्यथित व्यक्ति है, इसलिए खास रहा है और अब यह धीरे धीरे अपने जीवन के अंतिम पड़ाव की ओर जा रहा है। सिद्धार्थ के मन में यह दृश्य देखकर फिर से एक अनूठे विचार उत्पन्न हुए। अब वह आगे चला तो फिर उन्हें एक मृतक व्यक्ति को ले जाते कुछ लोग दिखाई दिए। मृतक व्यक्ति को ले जाते हुए कुछ लोग दिखाई दिए कि एक मृत शरीर को लेकर कुछ लोग उसे अंतिम संस्कार की ओर ले जा रहे हैं। उन्हें देखकर फिर सिद्धार्थ ने अपने सारथी से सवाल किया, सारथी, ये क्या हो रहा है? ये इसे कंधे पर लेकर एक विशेष प्रकार की अर्थी बनाकर क्यों ले जा रहे हैं, क्या कारण है? तो अब सारथी ने कहा, सिद्धार्थ, यह व्यक्ति मृत हो चुका है। बोले, ये मृत क्या होता है? क्योंकि सिद्धार्थ ने अब आज तक किसी प्रकार के मृत शरीर को देखा नहीं था। सारथी ने कहा कि हे युवराज, जब व्यक्ति की आयु पूर्ण हो जाती है, जब वह रोग ग्रसित होकर अपने शरीर को त्याग देता है, तब उसे मृत कहा जाता है। सिद्धार्थ के मन में यह तीसरा विचार उत्पन्न हो गया कि शरीर एक समय ऐसी अवस्था को प्राप्त करता है कि वह मृत हो जाता है। और चलते हुए अंतिम में उन्हें एक सन्यासी के दर्शन हुए जो काफ़ी प्रसन्न होकर गेरुए वस्त्र धारण करके बहुत प्रसन्नता से अपनी मस्ती में चला जा रहा था। पुनः उन्होंने अपने सारथी से कहा कि यह कौन सा व्यक्ति है जो इतना प्रसन्न होकर एक गेरुए वस्त्र धारण करके बिल्कुल अपनी मस्ती में चला जा रहा है, ये कौन है? सारथी ने कहा, साहब, युवराज, यह सन्यासी है। इसे जीवन मरण सुख दुख किसी चीज़ का इसमें भेद नहीं है। ये सब चीज़ों से विरक्त होकर अपने धुन में रमा हुआ चले जा रहा है। इन सभी दृश्यों को, इन चारों दृश्यों को देखकर सिद्धार्थ ने अपने सारथी से कहा, सारथी, अब आप इस रथ को रोक दो, क्योंकि अब मेरा जो मन मस्तिष्क है इन सब विचारों से इस तरह से अवरुद्ध हो चुका है कि मैं जानना चाहता हूँ कि ये ऐसा क्यों होता है।
ये जो चारों दृश्य मेरे सामने उपस्थित हुए हैं, तीनों दृश्य जिसमें प्रबल थे कि व्यक्ति वृद्ध क्यों होता है, रोग ग्रस्त क्यों होता है और उसकी मृत्यु क्यों होती है, इन सब सवालों ने मुझे बिल्कुल आकर्षित कर रखा है कि ऐसा क्यों होता है। सिद्धार्थ इस घटना के पश्चात रथ से उतरकर सीधे अपने महल की ओर गए और कहा जाता है, इतिहासों में प्रमाणित है कि उसी दिन सिद्धार्थ ने अपने पत्नी और अपने बच्चे को त्याग कर वन की ओर गमन किया था। तो इस प्रकार की यह एक गाथा है जिसको आप सुनकर समझकर यह महसूस कर सकते हो कि बौद्ध धर्म की स्थापना में गौतम बुद्ध के मन में किस प्रकार के विचार आए, सिद्धार्थ के मन में किस प्रकार के विचार आए ताकि वह बौद्ध धर्म की ओर आगे बढ़े। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में अपने ग्रह का त्याग किया था। जब सिद्धार्थ अपने पत्नी और पुत्र को और अपने संपूर्ण साम्राज्य को छोड़कर गए थे तो उस समय उनकी अवस्था 29 वर्ष की थी। ग्रह त्याग की घटना, यह सवाल कई बार पूछा जाता है कि सिद्धार्थ की ग्रह त्याग की घटना या गौतम बुद्ध के ग्रह त्याग की घटना भारतीय इतिहास में किस नाम से जानी जाती है। तो गौतम बुद्ध के ग्रह त्याग की घटना भारतीय इतिहास में महाभिनिष्क्रमण की घटना के नाम से ग्रह त्याग की घटना को जाना जाता है, जो समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही मुख्य रूप से इस चीज़ को पूछा जाता है। 7 वर्ष तक ज्ञान की खोज में भटकने के बाद गौतम बुद्ध 7 वर्षों तक निरंतर ज्ञान की खोज में, किस चीज़ का ज्ञान, मनुष्य वृद्ध क्यों होता है, रोगग्रस्त क्यों होता है, अंतिम में उसकी मृत्यु क्यों हो जाती, इन समस्त चीज़ों के कारण का पता करने के लिए 7 वर्ष तक ज्ञान की खोज में भटकने के बाद वैशाली के समीप जो सबसे पहले उनके जो गुरु के रूप में सामने आए, अलार कलाम तथा उदक रामपुत्र नामक 2 गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की। कई बार परीक्षाओं में यह सवाल पूछा जाता है कि बुद्ध के गुरु का क्या नाम था। तो बुद्ध के गुरु का नाम अलार कलाम तथा उदक रामपुत्र, अलार कलाम तथा उदक रामपुत्र, इन 2 गुरुओं से सबसे पहले सिद्धार्थ ने शिक्षा प्राप्त की थी, क्योंकि तब तक सिद्धार्थ गौतम बुद्ध नहीं बने थे। अलार कलाम जो थे वो शाक्य संप्रदाय के व्यक्तित्व थे। कई बार मुख्य बड़ी परीक्षाओं में और सामान्य परीक्षाओं में यह सवाल पूछने में आता है कि जो अलार कलाम थे, जो गौतम बुद्ध के गुरु थे, वह किस संप्रदाय से अपना संबंध रखते थे। तो अलार कलाम शाक्य संप्रदाय से अपना संबंध रखते थे। 6 वर्ष की पुनः घोर तपस्या के बाद वैशाख पूर्णिमा के दिन फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। यह बात कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद वैशाख पूर्णिमा की रात को फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब सिद्धार्थ न होकर गौतम बुद्ध हो गए। अब गौतम बुद्ध हो गए क्योंकि अब इन्हें सत्य का ज्ञान और सत्य की खोज हो चुकी थी। बुद्ध का प्रथम उपदेश, जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया। सबसे पहले जब गौतम बुद्ध को सत्य की खोज और बुद्धत्व का ज्ञान हुआ, क्योंकि बुद्ध का मतलब ही होता है ज्ञान, जब ज्ञान का उन्हें आभास हुआ तो सबसे पहले उन्होंने 5 ब्राह्मणों को, सन्यासियों को अपना उपदेश दिया, जिनमें पहले का नाम था भद्दी, दूसरों का अस्सागी, तीसरा महाताम और चौथा कौंडिक और 5वां वप्पा। ये 5 ब्राह्मण सन्यासियों को सबसे पहले गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश दिया, जो धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। भारतीय इतिहास में सबसे पहले गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया उन 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया गया उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। यह सवाल भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि बुद्ध का जो उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है वो किन लोगों को दिया गया था। वो 5 ब्राह्मण सन्यासी थे जिन्हें सबसे पहले धर्म के बारे में और प्रथम उपदेश के रूप में दिया था। बुद्ध ने तपस एवं काल्पिक नाम के 2 शूद्र को सबसे पहले बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया। यह सवाल कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि बुद्ध ने बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी किन्हें बनाया। तो बुद्ध ने तपस एवं काल्पिक
यह दो नाम है, दो शूद्र थे जिन्हें सबसे पहले बुद्ध धर्म की दीक्षा दी और सबसे पहले अपना अनुयायी बनाया। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। यह सवाल कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है कि बुद्ध ने जो अपने सबसे ज़्यादा उपदेश थे वो श्रावस्ती ने दिए, और बुद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार उस समय कौशल राज्य में किया गया। सर्वाधिक जो प्रसार है वह कौशल राज्य में किया गया। बुद्ध के जो 5 प्रमुख शिष्य हुए थे उस समय, वह थे अनिरुद्ध, आनंद, उपाली, सारिपुत्र, मोदगलायन। यह 5 प्रमुख शिष्य बुद्ध के साथ हमेशा उनके मिशन में चलते थे। बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी शासक बिंबिसार, उस समय के जो शासक हुआ करते थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को प्रगाढ़ता से अपने साम्राज्य में स्थापित करने में बुद्ध को अनुग्रहित किया था, वह थे बिंबिसार, प्रसेनजीत तथा उदयन। ये ऐसे शासक थे जिन्होंने अपने साम्राज्य में बौद्ध धर्म को बड़ी प्रबलता से स्थापित किया था। बुद्ध अपना प्रचार प्रसार करते हुए मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे, जहाँ चुंद नामक लुहार की आम्रवाटिका में ठहरे थे। बुद्ध अपने प्रचार प्रसार के दौरान मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे, जहाँ वे चुंद नामक लोहार की आम्रवाटिका में ठहरे। चुंद नाम का जो लोहार था, चुंद नाम का जो जिस व्यक्तित्व था, उसने ही सूकर का मांस जो कि बहुत अपरिहार्य तरीके से बुद्ध के सामने प्रस्तुत किया था, और जिसे सेवन करके ही बुद्ध को रक्तातिसार और बहुत गंभीर रोग से ग्रसित हो गए थे, जिसके चलते बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। तो यह पूरे संपूर्ण तथ्य आपके सामने। इसके पश्चात हम बुद्ध धर्म के वे समस्त जो भाग है जिसमें बुद्ध के ज्ञान को प्रकट किया गया है वह आपके सामने प्रस्तुत रखेंगे। चलिए देखते हैं बुद्ध धर्म के विशेष तथ्य पुनः आगे। ये साथियों, अब देखते हैं जिस प्रकार से तथागत गौतम बुद्ध अपने धम्म का प्रचार प्रसार करते हुए पावापुरी पहुँचे, वहाँ पर चुंद नामक जो लोहार था उसकी आम्र कुटिया में ठहरकर उन्होंने विश्राम किया, और विश्राम करने के पश्चात वो वहाँ पर रुके। उस स्थिति में चुंद नामक लोहार ने उन्हें जो भोजन परोसा, उसमें जो मांस रूपी भोजन परोसा गया था, जो सूकर का मांस था, उसे खाकर तथागत बुद्ध अत्यधिक बीमार हो गए, और अत्यधिक बीमार होने की वजह से उन्होंने 483 ईसा पूर्व 483 में अपने शरीर का त्याग किया। इस प्रकार से जो तथागत गौतम बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ 483 ईस्वी में। परिनिर्वाण जो स्थिति है बुद्ध के मृत्यु की स्थिति को दर्शाता है। बौद्ध धर्म में परिनिर्वाण बुद्ध के अपने शरीर के त्यागने की घटना को कहा गया है। यह बात भी कई बार परीक्षाओं में बहुत इम्पोर्टेंटली पूछी जाती है कि महापरिनिर्वाण क्या होता है। महापरिनिर्वाण बुद्ध के शरीर को त्यागने की घटना, बुद्ध के द्वारा शरीर को त्यागने की घटना महापरिनिर्वाण कहलाती है। एक और विशेष तथ्य जो कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, यह अजूबा सिर्फ तथागत गौतम बुद्ध के जीवन और उनके इतिहास में हमें देखने को मिलता है कि बुद्ध का जन्म, उन्हें ज्ञान प्राप्ति तथा महापरिनिर्वाण, बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति तथा महापरिनिर्वाण, यह तीनों घटनाएं वैशाख पूर्णिमा के दिन ही घटित हुई। बुद्ध का जन्म, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति तथा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति होने वाला जो दिन था वह वैशाख पूर्णिमा का ही दिन था। यह सवाल भी कई बार परीक्षाओं में पूछता है। एक जो महत्वपूर्ण और प्रश्न बनता है कि बौद्ध धर्म में स्त्रियों का आगमन किस प्रकार से प्रारंभ हुआ। तो बौद्ध धर्म में जो स्त्रियों का आगमन है, जो आनंद हुआ करते थे, आनंद तथागत गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य, उनके आग्रह पर कि तथागत क्यों न हम स्त्रियों को भी बुद्ध धर्म की दीक्षा देकर अनुग्रहित करें। तो आनंद के आग्रह पर तथागत गौतम बुद्ध ने स्त्रियों को अपने संघ में प्रवेश दिया था, और इस संघ में प्रवेश देने के लिए उन्होंने सबसे पहले जिस स्त्री का चुनाव किया था और जिस स्त्री को अपने संघ में समाहित किया था वह थी प्रजापति गौतमी, जिन्होंने कि तथागत गौतम बुद्ध का बचपन में पालन पोषण किया था। चलिए अगला तथ्य देखते हैं कि बुद्ध धर्म का जो प्रचार है,
बुद्ध धर्म का प्रचार पाली भाषा में किया गया था। पाली उस समय की लोक सांस्कृतिक भाषा थी, जिस वजह से उसका धर्म के लिए प्रचार प्रसार किया गया। लेकिन उस समय वैदिक सभ्यता का प्रचलन था और वेदों की जो थी रचना वो संस्कृत भाषा में हुई, तो इसका प्रभाव भी बौद्ध धार्मिक ग्रंथों पर पड़ा। तो बौद्ध धार्मिक ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग जो प्रारंभ होता है वो अभिधम्म पिटक से प्रारंभ होता है। बौद्ध धर्म ग्रंथों में संस्कृत का जो प्रादुर्भाव होता है वह अभिधम्म पिटक से प्रारंभ होता है। यह सवाल भी कई बार परीक्षाओं में आता है कि मुख्यतः बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया है, लेकिन संस्कृत का प्रारंभ बौद्ध धर्मों में किस ग्रंथ के माध्यम से होता है, तो वह ग्रंथ है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक से पाली भाषा को छोड़ संस्कृत भाषा में बौद्ध ग्रंथों को लिखा गया। अब बुद्ध का जो विचार था वो अनात्मवादी विचार था। वह आत्मा को नहीं मानते थे। बुद्ध अपने धम्म में आत्मा को नहीं मानते थे, पर पुनर्जन्म पर उनका पूरा भरोसा था। आत्मावादी विचारधारा को नहीं मानते थे, लेकिन पुनर्जन्म पर वह पूर्ण रूप से सहमत थे। बुद्ध वर्षा काल में वेलुवन तथा जेतवन में निवास करते थे। यह सवाल कई परीक्षाओं में मुझे देखने को मिला है कि बुद्ध का जो समय है अपने वर्षा काल में कहाँ व्यतीत करते थे, तो बुद्ध अपना वर्षा काल का समय वेलुवन तथा जेतवन में निवास करते थे। वेलुवन तथा जेतवन में बुद्ध अपने वर्षा काल का समय व्यतीत करते थे। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम उरुवेला में तपस्या की। यह सवाल कई बार परीक्षा में आता है कि बुद्ध ने अपनी प्रथम तपस्या कहाँ पर और किस स्थान में की, तो महात्मा बुद्ध ने अपनी प्रथम तपस्या उरुवेला में प्राप्त की। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन, बुद्ध धर्म का सबसे जो मूलभूत जो आधार स्तंभ कहा जाता है पंचशील का सिद्धांत। बुद्ध धर्म का सबसे आधारभूत सिद्धांत है पंचशील का सिद्धांत, और उस सिद्धांत को पंचशील का सिद्धांत का वर्णन जो कहाँ पर हमें देखने को मिलता है, तो छांदोग्य उपनिषद इसमें पंचशील का सिद्धांत हमें देखने को मिलता है। यह बात कई बार परीक्षाओं में बहुत ही प्रबल रूप से पूछी जाती है कि जो पंचशील का सिद्धांत है वो मूल रूप से कहाँ से लिया गया है, तो छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है, जिसे बुद्ध ने वास्तविक में अपने धर्म में स्थापित किया था। अब एक जो अति महत्वपूर्ण तथ्य कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जो मिलिंद पन्नो पुस्तक है, मिलिंद पन्नो पुस्तक क्या है। बौद्ध धर्म में जो एक पुस्तक का बड़े बखूबी जिक्र होता है कि मिलिंद पन्नो किताब क्या है, तो जो मिलिंद पन्नो किताब है, मिलिंद जो कि यूनानी शासक थे, मिनांडर जिसे कहा गया है, यूनानी शासक मिनांडर जिसे कि मिलिंद भी कहा गया है, उनके प्रश्नों का जो उत्तर बौद्ध विद्वान नागसेन के द्वारा दिया गया है। उनके किए गए प्रश्नों का उत्तर बौद्ध विद्वान नागसेन के द्वारा दिया गया है। वही पुस्तक मिलिंद पन्नो पुस्तक कहलाई है। जो मिलिंद पन्नो पुस्तक है वह जो यूनानी शासक मिनांडर या मिलिंद इनके द्वारा किए गए प्रश्नों का संकलन है, जिसमें बौद्ध विद्वान नागसेन के द्वारा उत्तर दिया गया है। उनके प्रश्न और नागसेन जी के द्वारा दिए गए उत्तर का संकलन ही मिलिंद पन्नो पुस्तक के रूप में बौद्धकालीन इतिहास में हमें प्राप्त होता है। तो यह सवाल भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि वास्तविक में मिलिंद पन्नो पुस्तक में किस बात का संग्रह है, किस बात को रखा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मिलिंद पन्नो में मिनांडर शासक जो मिलिंद थे, यूनानी शासक मिलिंद, उनके प्रश्नों का संकलन है, और बौद्ध विद्वान जो थे नागसेन जी उनके द्वारा इसका उत्तर दिया गया है। 7वीं शताब्दी में धीरे धीरे जो संप्रदाय का एक उदय हुआ वो वज्रयान था। यह वज्रयान का उदय होने का कारण जो मुख्य था कि बौद्ध धर्म में तंत्र मंत्र की जो ज़्यादा वृद्धि हो गई थी, उसी के चलते 7वीं शताब्दी में वज्रयान का उदय हुआ था। 7वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म के पश्चात जिस संप्रदाय ने अपने आप को स्थापित किया था वह कौन सा संप्रदाय था, तो इसका सही जवाब है कि वह वज्रयान संप्रदाय था। और इसके उत्पन्न होने का जो मूल कारण है कि बौद्ध धर्म में जो
तंत्र मंत्र का जो प्रभाव है वह अत्यधिक बढ़ गया था। इस वजह से जो वज्रयान शाखा इस समय अस्तित्व में आई थी। बौद्ध धर्म के प्रश्नों में एक सवाल बहुत ही प्रबलता से पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, यह उस समय के प्रसिद्ध जो शिक्षा के केंद्र थे और यह विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा के प्रधान केंद्र थे। मैं आपसे चाहूँगा आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किन शासकों के द्वारा की गई थी। लेकिन इन जो शासकों की बात तो आप हमें मुझे कमेंट करके बताइए, फिर हम इस चीज़ को भी लेंगे। लेकिन नालंदा और विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय थे वो बौद्ध शिक्षा का प्रबल केंद्र थे। उस समय इन विश्वविद्यालयों का जो चरित्र चित्रण है, वर्णन चीनी यात्री हेनसांग एवं फारहान ने भी अपनी किताबों में किया है। आगे देखते हैं, जो तिब्बत देश है वहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार जिस बौद्ध भिक्षु ने किया था वह पद्मसंभव थे। पद्मसंभव नामक बौद्ध भिक्षु ने तिब्बत में जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी प्रकार का नामित व्यक्ति नहीं रखा था। जी हाँ साथियों, ये बात आपको याद रखने के लिए अति महत्वपूर्ण बात है कि बुद्ध ने अपने मृत्यु के पश्चात, महापरिनिर्वाण के पश्चात किसी भी प्रकार के नामित व्यक्ति को चयनित नहीं किया था, बल्कि उनका यह मानना था कि मेरे उपदेश ही हमेशा किसी भी व्यक्तित्व के लिए या पूरे समाज के लिए आदर्श बनेंगे और एक नया दर्शन बनेंगे। उन्होंने किसी प्रकार के किसी व्यक्ति को नामित नहीं किया था कि मेरे पश्चात बौद्ध धर्म की परंपरा को वह व्यक्ति आगे निर्वहित करे। बुद्ध के जीवन से अब कुछ जुड़े प्रतीक हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि बुद्ध के जीवन से, यह सवाल कई बार परीक्षाओं में आता है कि बुद्ध के जीवन के कुछ प्रतीक चिन्ह दे देता है और यह पूछता है कि बुद्ध के किस प्रकार से यह प्रतीक चिन्ह बुद्ध से जुड़े हुए हैं। बुद्ध से जुड़े हुए प्रतीक चिन्ह किस तरह से बुद्ध से संबंध रखते हैं। तो पहला जो चिन्ह आता है वह है हाथी। मैंने वीडियो के प्रारंभ में ही बताया था कि रानी ने जिस प्रकार का स्वप्न देखा था, सिद्धार्थ की माता जी, उन्होंने अपने पति शुद्धोधन को बताया था कि मुझे स्वप्न में हाथी के दर्शन हुए। हाथी के दर्शन जब विद्वानों को बताया गया तो उन विद्वानों ने आकलन किया था कि आपके गर्भ में एक शिशु का आगमन हो चुका है और आप अब जल्द ही माँ बनने वाली है। तो जो हाथी का जो चिन्ह है वह बुद्ध के गर्भ में आने का संकेत देता है। हाथी का चिन्ह है जो बुद्ध के गर्भ में आने का संकेत देता है। दूसरा चिन्ह है कमल। कमल बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। कमल जो चिन्ह है बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। और तीसरा जो चिन्ह है यह कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, सांड। यह सांड जो चिन्ह है बुद्ध के यौवन का प्रतीक है कि बुद्ध की युवावस्था की जो विशेषता है वह सांड चिन्ह से प्रदर्शित होती है। घोड़ा बुद्ध के ग्रह त्याग को प्रदर्शित करता है। घोड़ा बुद्ध के ग्रह त्याग को प्रदर्शित करता है। पीपल वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी, तो पीपल का वृक्ष ज्ञान का प्रतीक है। शेर समृद्धि का प्रतीक है। पद चिन्ह निर्वाण का प्रतीक है। और स्तूप बुद्ध के महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु का प्रतीक है। तो इन सभी बातों को हमने पूरी प्रगाढ़ता के सामने आपके सामने रखा है। पूरा संपूर्ण बौद्ध धर्म का निचोड़ हम अपने इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप वीडियो में बह जाए इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब देखते हैं बौद्ध धर्म की और भी कुछ परिउपलब्धियाँ जो प्रतियोगी परीक्षा में पूछना बिल्कुल संभव होता है। चलिए अब देखते हैं बौद्ध धर्म के प्रश्नों के सार में जिन प्रश्नों को सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वह चैप्टर होता है बौद्ध संगतियाँ। बौद्ध संगतियाँ इससे संबंधित इन किसके शासनकाल में हुई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे, किस प्रकार के कार्य उन संगतियों में संपादित हुए थे, यह जानकारी परीक्षाओं में बिल्कुल प्रबलता से पूछी जाती है। तो चलिए देखते हैं कि
गौतम बुद्ध के पश्चात जो बौद्ध संगीतियाँ आयोजित की गई थी, वह संगीतियाँ कब आयोजित की गई थी, किसके द्वारा आयोजित की गई थी, किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई थी और कौन कौन से कार्य किए गए थे। तो जो सबसे पहली जो बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी 483 ईसा पूर्व में, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में राजगृह में किया गया था। राजगृह वह स्थान था जहाँ पर बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति का आयोजन किया गया था और इसके अध्यक्ष जो थे वह महाकश्यप जी थे। इसके जो अध्यक्ष थे वह महाकश्यप थे और शासक जो थे वह अजात शत्रु थे। यह 483 ईसा पूर्व में हुई। किस जगह में हुई? तो राजगृह में हुई। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे, शासक अजात शत्रु। और जो कार्य संपादित किया था, बुद्ध के उपदेशों को 2 भागों में विभाजित किया गया था इस प्रथम संगति में, जिनका नाम दिया गया विनय पिटक एवं सुत्त पिटक। प्रथम संगति जिस बात पर मूल रूप से आधारित थी कि बुद्ध धर्म में जो बुद्ध के उपदेशों को 2 प्रकार से बांटा गया था। प्रथम भाग था विनय पिटक और दूसरा भाग था सुत्त पिटक। किसके शासनकाल में हुई थी? अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। तो ये जो मुख्य चीज़ें हैं यह प्रतियोगी परीक्षाओं में और अन्य परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो इसमें जो विनय पिटक जो विभाजित हुआ था 2 में, विनय पिटक और सुत्त पिटक, तो विनय पिटक जो भाग था उसमें बौद्ध दर्शन की विवेचना और विनय का वर्णन किया गया है। विनय पिटक में बौद्ध धर्म की विवेचना और विनय का वर्णन है। उसी प्रकार से जो सुत्त पिटक है, सुत्त पिटक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का संकलन, जिसे जातक कथाएं कहा गया है, इन जातक कथाओं का संकलन सुत्त पिटक में किया गया है। कई बार यह सवाल भी परीक्षा में पूछा जाता है कि जातक कथाओं का संकलन बुद्ध धर्म के किस संकलन में लिया गया है, किस किताब में लिया गया है? तो वह सुत्त पिटक है जिसमें जातक कथाओं का वर्णन मिलता है। तो इस तरह से प्रथम जो बौद्ध संगति है इसका पूरा निचोड़ आपके सामने प्रस्तुत हो चुका है कि वह राजगृह में हुई। अध्यक्ष महाकश्यप थे, शासक अजातशत्रु थे। कार्य जो था, ये जो कार्य इस संगति में संपादित हुआ वह था बुद्ध के उपदेशों का 2 भागों में विभाजन, सुत्त पिटक एवं विनय पिटक। चलिए अब देखते हैं दूसरी संगति। दूसरी संगति का जो समय है वह 383 ईसा पूर्व। कई बार समय भी पूछ लेता है। पहली थी 483, दूसरी बड़ी आसानी से याद रखी जा सकती है 383 ईसा पूर्व। इसके अध्यक्ष सब्बाकामी थे। शासक जो थे वह कालाशोक थे। कालाशोक के शासनकाल में यह द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। कई वीडियोस में विभिन्न प्रकार की ट्रिक्स बताई जाती है कि आप इस तरह से याद रखिए, इस तरह से याद रखिए। मेरा मानना है कि उन ट्रिक्स पर और उन शॉर्टकट पर नहीं जाकर हम जो मूलभूत चीज़ें हैं उन्हें समझकर और अपने मस्तिष्क में बिठाकर याद करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। वो ट्रिक्स इधर उधर की बातें, कभी किसी चीज़ को किसी माध्यम से याद रखने की बातें ये सिखलाते हैं। मेरा मानना है कि जो चीज़ हमारे मन मस्तिष्क में बैठ जाती है उसे किसी प्रकार की ट्रिक्स की आवश्यकता नहीं है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसे 2-3 बार अगर आप अध्ययन करेंगे या अपने किताब में लिख कर रखेंगे, जो सार संग्रह का हमने समूह आपके सामने प्रस्तुत किया है, निश्चित ही सफलता आपकी होगी और आप जरूर आगे बढ़ेंगे। तो लीजिए, दूसरी जो बौद्ध संगति है उसका स्थान था वैशाली। अध्यक्ष थे सब्बाकामी, शासक थे कालाशोक। और जो कार्य इस बौद्ध संगति में हुआ, अनुशासन को लेकर जो मतभेद हुआ, तो यहाँ पर स्थविर एवं महासंघिक 2 विचारधाराएं इस द्वितीय जो संगति है उसमें विभाजित हो गई। दूसरी जो बौद्ध संगति थी उसमें स्थविर एवं महासंघिक 2 प्रकार की विचारधाराओं का उदय हुआ और इस तरह से बुद्ध धर्म में यहाँ पर विभाजन प्रारंभ हो गया। यह दूसरी जो बौद्ध संगति है उसकी चर्चा हम कर रहे।
तीसरी बौद्ध संगति आती है, इसका समय है 255 ईसा पूर्व। 255 ईसा पूर्व में तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। स्थान पाटलिपुत्र था। अध्यक्ष मोगलीपुत्तिस इसके अध्यक्ष थे। शासक मौर्य वंश के प्रबल शासक अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ, और जो इसमें कार्य हुआ वह अभिधम पिटक को इस संगति में, बुद्ध के जो दार्शनिक विचार थे अभिधम पिटक के, वह इस संगति में जोड़े गए। बुद्ध के जो दार्शनिक विचार है उस विचारों को इस बौद्ध संगति में जोड़ा गया। बुद्ध के दार्शनिक विचार जो अभिधम पिटक के माध्यम से पूरे बौद्ध धर्म ग्रंथ में जोड़े गए। यह तीसरी बौद्ध संगति थी। चलिए अब देखते हैं चौथी बौद्ध संगति। जो चौथी बौद्ध संगति है ईसा के प्रथम शताब्दी में इसका समय माना जाता है, ईसा के प्रथम शताब्दी में, और स्थान है कश्मीर का कुंडलवन। कश्मीर के कुंडलवन में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे। शासक कनिष्क थे। कनिष्क जो कि कुषाण वंश के शासक थे। कुषाण वंश के शासक कनिष्क के कार्यकाल में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया, और इसमें जो कार्य हुआ, बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन। बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हुआ। एक जो संप्रदाय है वो महायान कहलाया, और दूसरा संप्रदाय है वह हिनायान कहलाया। चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 हिस्सों में बढ़ गया, एक महायान और दूसरा हिनायान। तो महायान भी 2 शाखाओं में हमारे सामने आता है। पहली शाखा है इसकी शून्यवाद, और दूसरी शाखा है विज्ञानवाद। यह सवाल कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि शून्यवाद किस शाखा का केंद्र है, यानी किस वाद से या किस उसका मूल संकलन क्या है। तो जो शून्यवाद का मूल संकलन है वह महायान है। महायान की ही शाखा क्या है, शून्यवाद और विज्ञानवाद है। तो इस शून्यवाद के जो प्रवर्तक हैं वो नागार्जुन थे। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन, और विज्ञानवाद के प्रवर्तक मैत्रेयनाथ जो थे वो विज्ञानवाद के प्रवर्तक थे। उसी प्रकार से हिनायान शाखा भी 2 भागों में विभाजित हो गई। वो पहली जो भाग था वैभाषिक, और दूसरा भाग था सौत्रांतिक। वैभाषिक और सौत्रांतिक, इस प्रकार से 2 भागों में हिनायान भी बट चुका था। तो यह चौथी शताब्दी में जो बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बटा, यह कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। वह भाग थे महायान और हिनायान। तो इस तरह से ये चारों जो बौद्ध संगतियाँ हैं वो भारतीय इतिहास में अपना अति महत्वपूर्ण स्थान रखती है। मैं चाहूँगा कि आप इन बौद्ध संगतियों को बड़े ध्यान से देखकर और पढ़कर इन सब चीज़ों को अपने नोट्स के रूप में तैयार करें, ताकि आपकी पढ़ाई में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं आए और किसी प्रकार की रुकावट ना आए। तो मैं पुनः चाहूँगा कि अगर आप हमारे वीडियो में नए बने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें, ताकि हमारे आने वाले समस्त वीडियोस आप तक बिल्कुल सही समय पर आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। चलिए आगे देखते हैं बौद्ध धर्म के कुछ और तथ्य जो बिल्कुल परीक्षा में आते हैं। हमने इस पूरे वीडियो में बौद्ध धर्म से संबंधित सारे उन तथ्यों को रख दिया है जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप इस एक वीडियो के माध्यम से संपूर्ण बौद्ध धर्म को कवर कर सकते हैं। ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ा है जो परीक्षा में नहीं पूछेगा। इन्हीं प्रश्नों के संकलन से ही सारे प्रश्नों का समावेश होने की संपूर्ण संभावना हमने व्यक्त करते हुए इन प्रश्नों को रखा है। तो चलिए देखते हैं। इस बौद्ध धर्म के अंतिम पड़ाव में हम एक बार उन महत्वपूर्ण तथ्यों को फिर से ले लेते हैं जो परीक्षा में पूछने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है, जो आपको एक नज़र में याद रहेंगे। और हम उसको एक बार पुनः रिपीट कर देते हैं कि बुद्ध की जो माता का नाम था वह महामाया था। पुत्र जिनका नाम राहुल था। बुद्ध का सारथी जिन्हें लेकर सिद्धार्थ को लेकर जो सारथी उस युवा महोत्सव में गए थे, उस सारथी का नाम
जो था वह चन्ना था। चन्ना नामक सारथी बुद्ध का सारथी था। और जो घोड़ा बुद्ध के घोड़े के रूप में जाना जाता है भारतीय इतिहास में बौद्धकालीन में, उस घोड़े का नाम था कंथक। यह सवाल भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए इन तथ्यों को भी हमने आपके समक्ष रखा है कि जो घोड़ा था बुद्ध का उसका नाम था कंथक। और एक विशेष नाम आता है सुजाता का। सुजाता वह नाम है, सुजाता उस कन्या का नाम है जिन्होंने बुद्ध को उनकी तपस्या के दौरान खीर खिलाई थी। तपस्या के दौरान खीर खिलाया था। उस कृषक बाला का नाम था सुजाता। अलार कलाम, यह सवाल भी कई बार परीक्षा में पूछता है, हमने इसके पूर्व में भी देखा। जो अलार कलाम थे वह उनके प्रथम गुरु थे। सुभच्छ यह बुद्ध का अंतिम उपदेश सुनने वाले व्यक्तित्व थे, यानी बुद्ध ने जिन्हें अपना अंतिम उपदेश दिया था। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। वैशाली बुद्ध का अंतिम वर्षा काल बीता वह स्थान था। बुद्ध का जो अंतिम वर्षा काल का समय बीता उस स्थान का नाम था वैशाली। साल वृक्ष वह वृक्ष है जिसमें बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई, अर्थात बुद्ध की वहाँ पर मृत्यु हुई। और कुशीनगर वह स्थान था जहाँ पर बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। इस तरह से हमने इस अपने वीडियो में बौद्ध धर्म से संबंधित वे सारे सूक्ष्म तथ्य और आवश्यक तथ्य जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं हमने आपके समक्ष रखा है। अतः आप इस संपूर्ण वीडियो को बगैर स्किप किए जरूर देखिए और इस संपूर्ण तथ्यों को अपनी तैयारियों के साथ जोड़कर नए स्वरूप को प्रदान करने में हमारे इस अभूतपूर्व अभियान में हमारा साथ दीजिए। और इस साथ के लिए सिर्फ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो सही समय पर मिल सके। धन्यवाद।